भारत का रुतबा क्या है, इसे आज दुनिया ने अमेरिका की धरती से भी देख लिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे तो चीन की सांसें थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। अमेरिका में जब भारत क्वाड देशों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुटा था, उस समय दुनिया के दूसरे छोर पर बैठा चीन परेशान हो रहा था। उसके माथे पर चिंता की शिकन साफ दिखाई दे रही थी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की धरती पर क्वाड के 4 देशों की बैठक हुई। इस बैठक का असर एशिया के 2 देशों पर भी देखने को मिला। क्वाड ने आतंकवाद और आतंकियों को अशांति की सबसे बड़ी वजह बताई। भारत के खिलाफ आए दिन साजिश करने वाले चीन और पाकिस्तान को क्वाड देशों ने मिलकर चिताया। क्वाड के संयुक्त बयान में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही चारों देशों ने मिलकर आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत समूह के नेताओं ने बैठक के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कहा गया, हम क्षेत्र में हाल में किए गए उन अवैध मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हैं। हम समुद्री क्षेत्र में हाल में की गई खतरनाक और आक्रामक कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जहां कोई भी देश किसी भी देश पर हावी न हो, जहां सभी देश दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य को निर्धारित करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। चारों राष्ट्र एक स्थिर और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें मानव अधिकारों, स्वतंत्रता के सिद्धांत, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और धमकाने पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समर्थन शामिल है। इस मौके पर क्वाड नेताओं ने क्वाड कैंसर मून शॉट की भी घोषणा की, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान क्वाड की सफल साझेदारी क्षेत्र में कैंसर की समस्या से निपटने के लिए हमारे सामूहिक निवेश, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय क्षमताओं के आधार पर हम क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए साझेदार देशों के साथ सहयोग करेंगे। शुरुआत में क्वाड कैंसर मून शॉट का ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से निपटने पर फोकस होगा। साथ ही कैंसर की बाकी बीमारियों से निपटने के लिए भी तैयारी की जाएगी। ये एक हैंडमेड पोर्ट्रेट है, पूरा एक टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चे ने अपने हाथों से बनाया है और मोदी जी को वो थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि मोदी जी ने ब्लेसिंग से उनको फ्री इंसुलिन मिल रहा है, जो उनकी लाइफ सेविंग उनकी ड्रग है। MQ-9B ड्रोन की खरीदारी, कोलकाता में नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करना, एडवांस मिलिट्री सिस्टम का को प्रोडक्शन, भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देना,
MRO सेक्टर यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को बढ़ावा देना। भारत में C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान निर्माण के लिए लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच ऐतिहासिक समझौता। भारत और अमेरिका के बीच लाइजेंट ऑफिसर्स तैनात करने पर सहमति। यूएस स्पेशल कॉपरेशन कमांड यानी SOCOM को बढ़ाने पर जोर। एडवांस डिफेंस क्षेत्र समेत साइबर एंड स्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। बता दें कि भारत और अमेरिका लगातार डिफेंस रणनीतियों पर अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो इस सहयोग से उम्मीद की जा रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ज्यादा फ्री और ओपन रहेगा। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल डिफेंस पर फोकस से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं चीन बिल्कुल इसके उलट है। वो इंडो पैसिफिक में एकाधिकार के पक्ष में है। वो नहीं चाहता कि उसकी मर्जी के बिना इस समुद्र में कुछ भी हो। दरअसल चीन दुनिया में अपना एक तरफा वर्चस्व चाहता है। चीन इस वर्चस्व के लिए अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ साजिश रचता है, खासकर भारत के खिलाफ। चीन को लगता है कि क्वाड उसी के खिलाफ बनाया गया है और ऐसा है भी। ऐसे में क्वाड का ये संदेश कई मायनों में अहम है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब क्वाड की मीटिंग अमेरिका में हो रही है तो फिर चीन क्यों परेशान हो रहा है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वाड देश उसके लिए मुसीबत लाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जैसा चीन को लग रहा है सच में वैसा है? क्वाड के जरिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं या सोच सोच तक ड्रैगन परेशान है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत के लिहाज से अगर क्वाड को देखें तो हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, जिसकी वजह से समुद्र में चीन की ताकत काफी हद तक सीमित हो गई है। इसीलिए चीन हमेशा से क्वाड के खिलाफ रहा है। ड्रैगन का दावा है कि क्वाड को चीन की नीतियों को देखते हुए ही बनाया गया है, और अगर चीन क्वाड को लेकर ऐसा सोचता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दरअसल जब से क्वाड की स्थापना हुई है तब से समुद्र में चारों सदस्य देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। क्वाड भारत को हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा के दूसरे मामलों में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के जरिए भारत चीन को हिंद महासागर में चुनौती तो दे ही रहा है, साथ ही ड्रैगन की परेशानी भी बढ़ा रहा है। नौसेनाओं का आपसी तालमेल इस क्षेत्र में समुद्री ताकत बढ़ाता है और इसके जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत समुद्री चुनौतियों का जवाब देने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। चीन से कम होती भारत की निर्भरता भारत की ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया में जब चीन को लेकर एक अलग माहौल बन रहा है, तब भारत का आर्थिक लचीलापन यहाँ विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहा है। कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर विदेशी कारों की प्रोडक्शन तक शामिल है। क्वाड के चलते चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता घटी है। चीन के सैन्य हमलों को रोकने के साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को रोकने में मददगार है। क्वाड के सप्लाई चेन से जुड़कर भारत अपनी उत्पादन क्षमता को और मजबूत कर रहा है, साथ ही खुद को उत्पादन में एक दमदार वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित कर चीन को चुनौती दे रहा है। ऐसे में ड्रैगन का परेशान होना लाजमी है। भारत का बढ़ता हुआ एक एक कदम चीन की हर चाल नाकाम कर रहा है। दरअसल चीन को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इसके दम पर चीन जब चाहे दुनिया में हाहाकार मचा सकता है।
कुछ मौकों पर इसकी झलक भी दिखाई गई। चीन के आक्रामक व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए चतुर्भुज गठबंधन की स्थापना, स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत को बनाए रखने की वकालत करना। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी कोशिशों के जरिए पिछले कुछ सालों में साउथ ईस्ट एशिया में तेजी से अपना विस्तार किया है, जिसके चलते भारतीय हितों पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में क्वाड भारत को वैकल्पिक कनेक्टिविटी वाली परियोजना और क्षेत्रीय विकास के प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और उसे बढ़ावा देता है। क्वाड के जरिए भारत की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। ये मंच भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़कर सेमीकंडक्टर, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद दे रहा है, जिसकी वजह से भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए तेजी से कंपनियां लग रही हैं, जिसे लेकर चीन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इस बार बैठक के दौरान बाइडेन का एक बयान लीक हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि बाइडेन की क्वाड मीटिंग के दौरान चीन की नीतियों को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दौरान एक हॉट माइक पर बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं से ये कहते हुए सुना है कि चीन हमारी परीक्षा ले रहा है। उनका ये बयान दिखाता है कि अमेरिका किस तरह चीनी खतरे को लेकर गंभीर है। इसके बयान से माना जा रहा है कि चीन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन क्वाड सदस्य शांति के रास्ते पर चलने पर यकीन रखते हैं। ऐसे में हिंसा के रास्ते पर जाने से बचेंगे, लेकिन चीन पर वैश्विक दबाव जरूर बनेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो क्वाड देश जितना करीब आ रहे हैं, चाइना के सिर में उतना ही दर्द हो रहा है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।